शायद मेरे मरना ही तय था मेरा। जी। लेकिन इस योग के वजह से आज मैं मेरे शरीर में श्वास चल रही है, प्राण चल रही है। तो समाज में भी ऐसे कितने संतोष खटाकर होंगे कि जो अपने जीवन में जूझ रहे बीमारी से, लेकिन फिर भी दवाखाना, डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाके भी उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है, वो रोग मुक्त नहीं हो रहे। तो मुझे ऐसे समाज के लोगों को भी बाहर ला करके उनको योग कराना था। तो हमने ऐसे किया कि चलो ये योग का भी मुझे मेरे तक नहीं रखना है। हाँ। तो उसकी शुरुआत मैंने मेरे सोसाइटी में की। ओके। के सेशन में सबको बताते हैं कि आपको योग से क्या लाभ हुआ बताइए। तो उधर बहुत से लोगों ने अपनी अनुभव बताया कि किसी ने बताया कि मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, किसी ने बोला मेरा लीवर की बीमारी थी, मेरा शुगर ठीक था। तो उनको देखने के बाद में स्वामी रामदेव बाबा ने लोगों को आह्वान किया, देखिए जो भी आप लोग योग योग का ये हमारा तभी कार्यक्रम देख रहे हो, तो आपको ये करना है कि भले आपकी तबीयत कैसी भी हो, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको आत्मबल जी जी आपको आपका शरीर कैसे भी सड़ा गला है, लेकिन आपको उस अवस्था में भी योग करना है। आप घर के अंदर ही बैठ के आप ये कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हो। तो मेरे शरीर के अंदर मेरे में एक विचार आ गया कि अगर ये लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, हो सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि अगर आप योग करते करते मर भी गए तो आपका जो अगले जन्म का प्रारंभ है वो भी योग से हो सकता है। आपको योग को करना चाहिए, और मृत्यु भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। बात को पकड़ लिया। मैंने बोला शायद कि भगवान के रूप में स्वामी रामदेव बाबा मेरे लिए वो मैसेज दे रहे हो, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। तो उसके बाद में मैंने रोज सुबह में वो आस्था चलने लगाना शुरू किया और उनको देखते देखते मैंने योग करना शुरू किया। लेकिन उस समय में मेरे शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि मैं कुछ थोड़ा बहुत भी उनकी जो योग साधना के जो प्राणायाम में अभ्यास करता था तो भी मुझे चक्कर आती थी और चक्कर में मैं गिर जाता था लेटे लेटे। तो उस अवस्था में मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं मरूंगा तो भी योग करके मरूंगा। और मैंने उनको देखते देखते लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम ये करना मैंने शुरू किया। और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन में मेरे शरीर के अंदर मैं देख रहा हूँ सुधार हो रहा है, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, मेरी विल पावर बढ़ रही है, मैं किसी के साथ थोड़ा बोल सकता हूँ, खुद से उठ के कहीं पे जा सकता हूँ। स्वस्थ होने के बाद में मैंने अपने आप से सोचा कि अगर अगर मैं इस योग नहीं करता तो मैं मरने वाला था। किसी ने प्रेरणा दी कि आप योग तो कर रहे हो लेकिन सोसाइटी में सीमित मत रखिए, इसको आपको हर जगह पहुंचाना चाहिए। फिर मैंने ठाकरे मैदान, इंदौर में बाला साहब ठाकरे मैदान है, वहाँ पे मैंने 2019 में सुबह की बैच चालू की। और उस समय में वहाँ पे 50-60 लोग आते थे और वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग थे जो बीमारी से ग्रसित थे और उसका उनको बहुत लाभ हुआ। लोग अगर योग करेंगे, योग साधना करेंगे, युवाओं को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो युवा अगर योग साधना करेंगे तो उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। कि आज सामान्य अगर युवा अगर 12 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा काम में थक रहा है, तो योग साधना करने वाला युवा 18 घंटा काम कर सकता है। योग साधना करने से आपके शरीर के भीतर से क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपके इसमें इनोवेशन माइंड आ जाता है कि आपको नई नई चीजें क्या करनी है। ये नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूँ। बातचीत की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं योग दिवस के लिए। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, पूरे दुनिया उसको फॉलो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत बड़े अच्छी तरीके से की और आज का आलम ऐसा है कि पूरी दुनिया भारत को एक ऐसे गुरु के रूप में देख रही है जो योग के जरिए अपने जीवन को बदलाव लाने का बड़ा उम्दा माध्यम है। आज हमारे बीच योग गुरु संतोष खटाकोर जी मौजूद है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सर ये बताइए कि योग के रूप में ये जो सिखाना शुरू किया आपने, ये योग गुरु का सफर कब से शुरू हुआ और आपने कैसे अपने जीवन में अपनाया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए। तो मेरे जीवन में ऐसे हुआ है कि 10 साल पहले मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा था, एक आम व्यक्ति की तरह जैसे लोग जीते हैं, सुबह उठना, अपना काम करना, रात को सोना। लेकिन 10 साल पहले ऐसी मेरे कुछ जीवन में घटना घटित हुई कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद में मेरी मेमोरी चली गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और
उसमें तो ऐसा क्या हो गया था सर? ऐसे हुआ था कि ऐसी गर्मी का मौसम था और मुझे चक्कर वगैरह आना शुरू हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में ये चक्कर वगैरह क्यों आ रहा है करके। इसके लिए हमने बहुत सारे एमआरआई किए, ब्रेन के रिपोर्ट निकाले। डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, फिर भी मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। और उस तकलीफ में उस समय मेरा वेट था 80 किलो। लेकिन उस बीमारी में लगातार वो 3 महीना 6 महीना बीमार होते होते मेरा वेट लॉस होकर 10 किलो कम हो गया। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरे शरीर के जितने भी सिस्टम्स है सब मेरे एकदम कोलैप्स और डिस्टर्ब हो गए थे। मुझे दिखना बंद हो गया था, मेमोरी मेरी काम नहीं कर रही थी। मैं कुछ भी चीज़ लेता तो वहाँ पे भूल जाता था। ठीक है, दिखना मुझे कम हो गया था। और ऐसे स्टेप आ गए थे कि मुझे बोलना भी होता नहीं था। कोई अगर मुझे बात भी कर रहा है तो मुझे कुछ प्रतिक्रिया भी देनी है तो मुझे बोलने को होता नहीं था। तो ऐसी अवस्था में जाने के बाद में मेरे रिश्तेदार लोग, जो अच्छे मेरे दोस्त लोग हैं, वो मुझे देखने के लिए आते थे कि इतना अच्छा लड़का था, समाज में सबके साथ में मिलजुल के रहता था, इसको अच्छे में क्या हुआ है। और शायद सबको लगता था कि ये मरने वाला है करके। इस परिस्थिति में आने के बाद में मैं भी मेरे जीवन में संघर्ष कर रहा था कि इस बीमारी से कैसे बाहर निकलो। और मेरे बच्चे उस समय में, बेटी मेरी 10वीं में थी, बेटा 9वीं में था, छोटे बच्चे थे। तो मैं उनको देख के सोचता था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। लेकिन चिंता। हाँ, चिंता मुझे हमेशा होती थी। और मेरी माँ भी हम बीमार थी तो मैं सोचता था कि अगर मेरा कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा माँ को कौन देखेगा, माँ भी मेरी बीमार है, उसको मुझे सही करना है। तो वही विचार मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते थे। और जिससे मेरी जो एकाग्रता है वो मेरी टूट गई थी। और मेरा मेरा जो तनाव है वो बढ़ गया था। फिर उसके बाद में ऐसे मैंने एक बार टीवी लगाया कि अभी घर में बीमार आदमी क्या करेगा। मैंने बोला मेरे मिसेज को टीवी लगाओ, तो हमने टीवी लगाया सुबह में। और टीवी लगाने के बाद में ऐसे टीवी को चैनल को करते करते आस्था चैनल आ गया। और आस्था चैनल में हमने देखा हमारे स्वामी रामदेव बाबा जी, वहाँ पे उनका एक कलकत्ता में शिविर हो रहा था। और उस शिविर में लोगों को योगा सिखा रहे थे। और जैसे वो उनके आखिरी के सेशन में सबको बताते कि आपको योग से क्या लाभ हुआ बताइए। उधर बहुत से लोगों ने अपनी अनुभव बताया कि किसी ने बताया कि मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, किसी ने बोला मेरा लीवर की बीमारी थी, मेरा शुगर ठीक था। तो उनको देखने के बाद में स्वामी रामदेव बाबा ने लोगों को आह्वान किया, देखिए जो भी आप लोग योग योग का ये हमारा ये तभी कार्यक्रम देख रहे हो, तो आपको ये करना है कि भले आपकी तबीयत कैसी भी हो, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे आपको आत्मबल जी आत्मबल। जी आपको आपका शरीर कैसे भी सड़ा गला है, आपका जो शरीर है कैसे भी सड़ा गला है, लेकिन आपको उस अवस्था में भी योग करना है। आप घर के अंदर ही बैठ के आप ये कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये हल्के कर फुल्के सकते सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हो। तो मेरे शरीर के अंदर मेरे में एक विचार आ गया कि अगर ये लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि अगर आप योग करते करते मर भी गए तो आपका जो अगले जन्म का प्रारंभ है वो भी योग से हो सकता है। आपको योग तो करना चाहिए। और मृत्यु भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। शरीर आपका सड़ा गला हो। तो मैंने उस बात को पकड़ लिया। मैंने बोला शायद कि भगवान के रूप में स्वामी रामदेव बाबा मेरे लिए वो मैसेज दे रहे हो, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। तो उसके बाद में मैंने रोज सुबह में वो आस्था चलने लगाना शुरू किया और उनको देखते देखते मैंने योग करना शुरू किया। लेकिन उस समय में मेरे शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि मैं कुछ थोड़ा बहुत भी उनकी जो योग साधना के जो प्राणायाम है अभ्यास करता था तो भी मुझे चक्कर आती थी और चक्कर में मैं गिर जाता था लेटे लेटे। तो उस अवस्था में मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं मरूंगा तो भी योग करके मरूंगा। और मैंने उनको देखते देखते लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम ये करना मैंने शुरू किया। और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन में मेरे शरीर के अंदर मैं देख रहा हूँ सुधार हो रहा है। बदलाव आना शुरू मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, मेरी विल पावर बढ़ रही है, मैं किसी के साथ थोड़ा बोल सकता हूँ, खुद से उठ के कहीं पे जा सकता हूँ। ये सब मेरे जो खुद के जो काम थे मैं करने लगा। कुल मिलाकर आप एक एकलव्य के रूप में आपने गुरु मान लिया रामदेव जी को जी जी और उनको फॉलो करने लगे। जी जी और उसमें ही आपने अपने आप को प्रगति की जी और सारी प्रक्रियाएं सीखी योग की। जी जी। और बाद में ये टीचिंग के रूप में तो आपने कब शुरू किया? तो उसके बाद में 2-3 महीने के बाद 6 महीने के बाद पूरा स्वस्थ होने के बाद में मैंने अपने आप से सोचा कि अगर अगर मैं इस योग नहीं करता तो मैं मरने वाला था।
शायद मेरे मरना ही तय था मेरा, जी लेकिन इस योग के वजह से आज मैं मेरे शरीर में श्वास चल रही है, प्राण चल रही है। तो समाज में भी ऐसे कितने संतोष खटाकर होंगे कि जो अपने जीवन में जूझ रहे हैं बीमारी से, लेकिन फिर भी दवाखाना, डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाके भी उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है, वो रोग मुक्त नहीं हो रहे। तो मुझे ऐसे समाज के लोगों को भी बाहर ला करके उनको योग कराना था। तो हमने ऐसे किया कि चलो ये योग का भी मुझे मेरे तक नहीं रखना है, तो उसकी शुरुआत मैंने मेरे सोसाइटी में की। ओके मैं मेरे सोसाइटी में उधर अध्यक्ष था, मैंने मेरे लोगों से परमिशन ली। कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, बोले बाहर के लोगों को नहीं लाना है। हाँ हाँ मैंने बोला नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं और कुछ होता है तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन बाहर के लोग उसमें रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी पूरे मीरा भाईंदर को अपना परिवार समझा था। बराबर तो मेरे सोसाइटी में बहुत से लोग योग करने आने लगे और मैंने शुरुआत की सोसाइटी से। वहाँ पे 20-25 लोग आने लगे, वहाँ पे मैंने योगा किया। फिर मुझे किसी ने प्रेरणा दी कि आप योग तो कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी में सीमित मत रखिए, इसको आपको हर जगह पहुंचाना चाहिए। विस्तार करिए। फिर मैंने ठाकरे मैदान, इंदौर में बाला साहब ठाकरे मैदान है, वहाँ पे मैंने 2019 में सुबह की बैच चालू की। और उस समय में वहाँ पे 50-60 लोग आते थे, और वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग थे जो बीमारी से ग्रसित थे और उसका उनको बहुत लाभ हुआ। तो मैंने सोचा भी इस गार्डन में आने के बाद में इसका इतना लाभ हुआ है, तो मुझे अभी इसी गार्डन से पूरे मीरा भाईंदर में योग को फैलाना है, पूरे मीरा भाईंदर को रोग मुक्त करना है। सर आपका अभियान जो स्वयं स्फूर्त होकर के आपने समाज के लिए जी। अपने आप को समर्पित किया है, जी। ये वाकई काबिल तारीफ है। आप ये आपका ये अभियान जन जन तक पहुंचे, हमारी कामना है। सर जी। 21 जून को विश्व योग दिवस है, जी। उसको आप किस रूप में देखते हैं, और क्या योग अपने शरीर को, अपने आत्मा को ये बदलने का एक माध्यम बन सकता है? जी जी, देखिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये 13 साल पहले एक प्रस्ताव रखा था इन्होंने जी कि ये जो आज के पूरे जग जो जूझ रहा है, लोगों के जो देश के नागरिक को जूझ रहे हैं आरोग्य से, और ये आरोग्य को अगर हमको प्राप्त करना है, इसको अच्छा रखना है प्राकृतिक तरीके से, तो इसका एक ही माध्यम है, वो योग है। तो सभी देशों ने उनका समर्थन किया और 2016 से इसकी शुरुआत हुई है, और ये अभी ये 12वां अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन आया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन एक संकेत में रखा हुआ है कि लोगों को उस दिन से प्रेरणा मिले कि हमको योग करना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन रखने का एक कारण है 21 जून को, कि हमारे 365 दिन में से 21 जून ये सबसे बड़ा दिन होता है, ओके और उस दिन के हिसाब से वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन रखा हुआ है। तो मेरा लोगों को ये आह्वान है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पे आपके शरीर में भी किसी भी कारण से जो भी बीमारी आई है, आपके शरीर में जो भी शरीर में असंतुलन हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, आप घर से बाहर निकलिए, 1 घंटे के लिए अपने स्वास्थ्य को दे दीजिए। आपकी जो जीवन शैली है, आपका आहार विहार है, उसको अच्छा कीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक निमित्त मात्र पकड़िए। जैसे मेरे जीवन में कुछ घटना घटी थी, तो मैंने जो योग को पकड़ लिया है, तो मेरे पूरे जीवन में रूपांतरण हुआ है। देखिए सर, आप आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जी। आदमी भाग रहा है पैसे के पीछे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। जी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समस्याओं जो होती है, तनाव हुआ, चिंता हुआ, लोग जो अनिद्रा से ग्रसित हो जाते हैं, जी। इनसे क्या छुटकारा पा सकता है इस योग के माध्यम से? देखिए अभी की जो लोगों की जीवन शैली, ये आधुनिक दौर पे जो ये एडवांस जो चल रहा है, इसमें लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। छोटे बच्चे से लेके युवाओं को, छोटे बच्चों को एजुकेशन का, शिक्षण का तनाव रहता है, पढ़ाई का। जी जो युवा लोग हैं उनको अपने भविष्य को लेके, अपने करियर को लेके उनको चिंता होती है। जी। जो बुजुर्ग व्यक्ति होती है वो भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में छोटे बच्चों से लेके युवा, वृद्ध नागरिक इससे ग्रसित है, क्योंकि अभी की जो जीवन शैली हमारी ये अव्यवस्थित हो गई है। क्योंकि हमारे जीवन में तो ये जो आधुनिकता आई हुई है, इसका प्रभाव ज्यादा गिरा हुआ है। तो योग क्या ऐसे में मदद करता है, और लोगों को कितना समय देना चाहिए अपने पीछे? देखिए योग इसमें बहुत कारगर है। योग ये सिर्फ शरीर के शारीरिक तौर पे किया नहीं जाता है, तो योग करने से आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य होता है, ये हमारा संतुलित हो जाता है। ओके और ये संतुलित होने के बाद में जब आप योग करते हो,
आपका एकाग्रता बढ़ती है, आपकी जो विल पावर बढ़ती है, तो आप में ये क्षमता आ जाती है कि आपके जीवन में कैसे भी प्रश्न आ जाए, कैसे भी संघर्ष आ जाए, तो उसको आप अच्छे विवेक बुद्धि से, अपनी विल पावर से उससे बाहर निकल सकते हो। आज लोग छोटी-छोटी समस्या में उलझ जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उनकी एकाग्रता नहीं है, जी। वो तनाव में आ जाते हैं। हम्म। तो योग करने से फायदा होता है कि वो व्यक्ति को उसके जीवन में कितनी भी बाधाएं संघर्ष आए, हम्म। वो हार नहीं मानता है, उसमें से वो रास्ता निकालने का प्रयास करता है। सर ये आमतौर पर माना जाता है कि योगा जो है वो बुजुर्गों के लिए है, जो अपने रिटायरमेंट है उनके लिए है। तो क्या, और ये मुश्किल है काफी, जी। लोगों को लगता है कि काफी योग सीखना बड़ा मुश्किल है, हम्म। तो उसको आप इस भ्रम को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, ये किसी भी ऐसे ग्रंथ में या पुस्तक में लिखा नहीं है कि जो योग साधना है ये सिर्फ वृद्ध नागरिकों के लिए है। वैसे तो पूरा हमारा जीवन ही योग है। जी। ठीक है, तो ये छोटे विद्यार्थियों से लेके बचपन से बच्चे लेके, अगर बच्चे अगर योग करें तो उनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, उनका मानसिक शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा। शरीर के जितने भी जो हमारे जो ग्लैंड्स है जो अच्छा काम करेगी, तो शरीर का विकास, उनका मानसिक भावनात्मक विकास हो जाएगा, और वही बच्चे बड़े होके अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है, युवा लोग अगर योग करेंगे, योग साधना करेंगे, युवाओं को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो युवा अगर योग साधना करेंगे तो उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। कि आज सामान्य अगर युवा अगर 12 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा काम में थक रहा है, तो योग साधना करने वाला युवा 18 घंटा काम कर सकता है। योग साधना करने से आपके शरीर के भीतर से क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपके इसमें इनोवेशन माइंड आ जाता है कि आपको नई नई चीजें क्या करनी है, ये आप अपने सोचने लगते हैं। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर आप हमारे युवाओं को, हमारे नागरिकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अभी के जितने भी हमारे युवा है, नागरिक है, उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में कैसी भी हमारी परिस्थिति है, लेकिन इस परिस्थिति में हमको हमारी मनस्थिति को अच्छा रखना है, क्योंकि जीवन में हमारे बाधाएं, संघर्ष, सभी चीज़ें आएंगे, सुख दुख आएंगे, लेकिन उसमें आपको धैर्य रखना है, और आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, उसको पाने के लिए योग साधना एक बहुत कारगर है। क्योंकि हमको जीवन में जो भी कुछ करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक अच्छी सोच चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। ठीक है, आपके शरीर में एक एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव विचार चाहिए। तो योग करने से जो हमारा दृष्टिकोण है जीवन जीने का, वो सकारात्मक हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु संतोष जी। और मीरा भाईंदर निवासियों, मेरा संदेश है आपको, जो भी संतोष जी ने कहा, जो बताए, अपनी लाइफ में आजमाइए, उसको अपनाइए, और योग के जरिए अपने सारी चिंताओं भूल जाइए और अपने एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन को जिए। और कोई अगर आपको इस बारे में सवाल जो करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करें, योग गुरु उसका उपाय बताएंगे, और आने वाले दिनों में ये लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, योग सिखाएंगे भी। धन्यवाद।